तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एग्जैक्टली प्रोमिसेस क्या होती हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, कैसे आप एक एसिंक्रोनस कोड को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो प्रोमिसेस का यूज करके, वो एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन फाइनली एसिंक अवेट के बारे में भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोमिसेस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में। इंटरव्यूज में आपसे प्रोमिसेस पूछा ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोमिसेस को डिटेल में समझेंगे। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं कोडिंग। अच्छा, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन में, इसके पहले मैंने आप लोगों को कॉल बैक्स एक्सप्लेन किया था। तो जिन लोगों ने वो कॉल बैक का वीडियो नहीं देखा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप कॉल बैक वाला वीडियो देखो, देन इस वीडियो में आओ, ताकि आप प्रोमिसेस को और बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो कॉल बैक वाले वीडियो में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था, इसी फंक्शन को हम लोग हैंडल करेंगे, बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे यूजिंग प्रोमिसेस। ऑलराइट, बट देन वो करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा प्रोमिस एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, तो प्रॉमिस को समझने के लिए मैं एक सबसे पहले प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब प्रॉमिस जो है वो ऐसा पीस ऑफ कोड है जो रिटर्न करेगा रिजल्ट बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर सम डिले। ऑलराइट, सो मैं एक बार प्रॉमिस खुद का बनाता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स से मैं माय प्रॉमिस नाम देता हूं, प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस आप बना सकते हो यूजिंग न्यू प्रॉमिस। एंड उसमें आप एक फंक्शन पास करोगे जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, दैट इज रिजल्ट हम लोग को सक्सेसफुली मिल गया, या तो रिजेक्ट हो गया, दैट इज कि वो प्रॉमिस फेल हो गया। तो यहाँ पे प्रॉमिस जो है कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा मतलब रिजॉल्व करेगा, नॉट इमीडिएटली आफ्टर सम डिले। तो उसके लिए मैं सेट टाइम आउट का यूज कर लेता हूँ। सो प्रॉमिस से कुछ रिटर्न करवाएंगे रिजल्ट, दैट इज रिजॉल्व करवाएंगे बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर सम डिले। तो उसके लिए मैं सेट टाइम आउट का यूज करूंगा। एंड यहाँ पे लेट्स से 1 सेकंड बाद हम लोग कुछ रिटर्न करें। लेट्स से 1 सेकंड से अच्छा है 500 मिली सेकंड उसमें पास कर देता हूँ। ऑलराइट, अच्छा, अब क्या रिटर्न करवाएंगे? लेट्स से एक रैंडम नंबर रिटर्न करवाएंगे। तो मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं मैथ डॉट रैंडम यूज कर सकता हूँ। ऑलराइट, एंड मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर रिटर्न करेगा, फॉर एग्जाम्पल 0.2 0.3 ऐसी वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ अगर रैंडम नंबर जो है 0.5 से छोटा है तो हम लोग सक्सेसफुली वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, एल्स हम लोग रिजेक्ट करवाएंगे प्रॉमिस को। अच्छा, अब प्रॉमिसेस में आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाना होता है। इंस्टेड अगर आप प्रॉमिस से कुछ रिटर्न करवाना चाहते हो तो रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाओगे, आप रिजॉल्व का यूज करोगे। तो रिजॉल्व एक काइंड ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट की तरह है। ऑलराइट, सो रिजॉल्व करवाऊंगा और मैं रैंडम नंबर रिटर्न करवा दूंगा। अच्छा, अगर नंबर 0.5 से बड़ा होता है तो हम लोग प्रॉमिस को रिजेक्ट करवाएंगे, रिजेक्ट। एंड यहाँ पे रिजेक्ट में रीजन पास कर सकते हैं, लेट्स से ऑपरेशन फेल्ड, लाइक सो। तो ये मैंने अपना खुद का प्रॉमिस बनाया। तो प्रॉमिस एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो रिजल्ट तो देगा बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर सम डिले। अच्छा, अब इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये जो प्रॉमिस है इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो आप लोग समझो। तो जब कभी भी अभी जो माय प्रॉमिस है इसकी आप होवर करोगे तो आप इसकी देखोगे माय प्रॉमिस, ये जो वेरिएबल है ये एक प्रॉमिस है। तो कोई भी फंक्शन या कोई वेरिएबल जो प्रॉमिस रिटर्न करता है उसको आप कैसे हैंडल करोगे, उसको आप माय प्रॉमिस यहाँ पे डॉट लगाओगे तो आपको मिलेगा देन और कैच, और फाइनली आप लोग देन और कैच का यूज करके आप लोग हैंडल करोगे। तो यहाँ पे मैं देन लिखता हूँ एंड यहाँ पे देन में मैं एक फंक्शन पास करूंगा एंड रिजल्ट, लेट्स से उसमें हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉक कर लूंगा रिजल्ट को। तो जो भी प्रॉमिस, जो भी रिजॉल्व करेगा, जो भी वैल्यू, वो हम लोग को रिजल्ट में रिसीव होगी एंड उस वैल्यू को मैं लॉक कर रहा हूँ। अच्छा, अब हो सकता है प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुल हो गया हो या हो सकता है रिजेक्ट हो गया हो। तो रिजेक्ट हो गया हो तो उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं डॉट कैच लगा के। अगर प्रॉमिस फेल हो जाता है तो हम लोग कैच ब्लॉक में उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैच लगा लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ ताकि पता चले कि ये रिजेक्ट हो गई है प्रॉमिस, एंड एरर यहाँ पे लॉक कर लूंगा। एंड यहाँ पे भी सिंपली क्या करूंगा, सक्सेस लिखूंगा, सक्सेस, एंड यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करूंगा। लेट्स सेव दिस। जैसे ही मैं सेव करूंगा सो आप लोग देखो, अच्छा पहली बार आप प्रॉमिस फेल हो गया, एक बार और रिफ्रेश करेंगे। तो मैं कुछ सेव करता हूं तो रिफ्रेश करूंगा तो अब सक्सेसफुल हुआ, वैल्यू जो है 0.5 से कम थी, सक्सेसफुल हुआ।
अगेन एक बार फिर से सेव करता हूँ, फिर से सक्सेस हुआ। तो आप लोग देख रहे हो कि इस तरीके से हम लोग एसिंक्रोनस कोड को हैंडल कर सकते हैं देन और कैच लगा के। अच्छा, यहाँ पे डॉट फाइनली भी आप लोग लगा सकते हो। फाइनली एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होगा वेदर प्रॉमिस सक्सेसफुल हो या फेल हो, मतलब रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो, फाइनली का कोड एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो यहाँ पे ऐसा कोड लिख सकते हो आप लोग जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। सो दिस विल ऑलवेज रन। लेट्स सेव दिस। प्रॉमिस भले ही सक्सेस हो या रिजेक्ट हो, फाइनली के अंदर जो फंक्शन है वो हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो एक बार फिर से थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, एक बार फेल करवाते हैं प्रॉमिस को। अरे फेल हो जा, हमेशा पास हो रहा है। लेट्स सेव अगेन। ओके, अब आप लोग देखो फेल हो गया, बट फिर भी फाइनली के अंदर जो ब्लॉक फंक्शन है वो चला ही चला। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रॉमिस को हैंडल करते हैं। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर आप कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड लिख सकते हो, लेट्स से आपको कुछ क्लीन अप करना हो, या लेट्स से कि आप जैसी एपीआई कॉल होता है तो आप एक लोडिंग स्पिनर शो करते हो, अब लोडिंग स्पिनर को आपको हाइड करना है तो आप वो उसके अंदर फाइनली के अंदर लिख सकते हो वेदर एपीआई कॉल सक्सेसफुल हो या फेल हो, फाइनली में आप उस लोडिंग स्पिनर को हाइड कर सकते हो। कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोगों ने प्रॉमिस समझा, अब बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे जब हम लोग एक कॉल बैक, हम लोगों ने कॉल बैक में एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया था, इसको हम लोग प्रॉमिस का यूज करके इंप्लीमेंट करें। इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं आता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को मैं थोड़ा सा कमेंट आउट करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए रखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं ये कोड पेस्ट करता हूँ, ये फंक्शन। अब आप लोग देखोगे ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक सेकंड बाद इस कॉल बैक को फायर करेगा। इस कॉल बैक में हम लोग को रिजल्ट मिल रहा था, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गेट स्क्वायर से इसको कमेंट करो। अब गेट स्क्वायर से मैं एक प्रॉमिस बनाऊंगा, कॉन्स्ट लेट्स से प्रॉमिस पी आर ओ प्रॉमिस, एंड यहाँ पे मैं एक नई प्रॉमिस बनाऊंगा, न्यू प्रॉमिस पी कैपिटल, एंड यहाँ पे यस, एंड यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा जिसमें हम लोग रिजॉल्व रिसीव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ऑलराइट, उस प्रॉमिस को। अरे लाइक सो। तो अब ये जो कोड है कंट्रोल सी करता हूं, मैं कंट्रोल वी करता हूं, एंड यहाँ पे सेट टाइम आउट अगेन, एक सेकंड बाद हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे रिजॉल्व, एंड यहाँ पे रिजॉल्व में क्या रिजॉल्व करेंगे, इस फंक्शन में हम लोग गेट स्क्वायर में एन पास कर रहे थे, कॉल बैक पास करेंगे एन, तो रिजॉल्व करेंगे एन का हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एन इंटू एन लिखता हूँ। तो फाइनली जब इस गेट स्क्वायर को कॉल करेंगे तो रिटर्न करेगा रिजल्ट। अगर उसमें हम लोग 2 पास करेंगे तो उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा, दैट इज 4, बट आफ्टर 1 सेकेंड, नॉट इमीडिएटली। तो यहां से फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे हम लोग प्रॉमिस लाइक सो। अच्छा, एक रिजेक्ट के लिए भी एक कंडीशन डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूं, यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन डाल लेते हैं, लेट्स से एक इफ कंडीशन डाल, एक रिजल्ट के लिए भी हम लोग प्रॉमिस को रिजेक्ट करने के लिए भी एक थोड़ा सा पीस ऑफ कोड लिख लेते हैं ताकि दोनों चीजें हम लोग टेस्ट कर सकें। लेट्स से अगर जो एन है वो जस्ट एग्जांपल आपको शो करने के लिए एन को डिवाइड करूंगा 2 से, एंड अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स कि नंबर इवन है, तो उस केस में हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो उस केस में मैं रिजॉल्व करूंगा, दैट इज रिजल्ट पास करूंगा एन इंटू एन। अदरवाइज मैं प्रॉमिस को रिजेक्ट करूंगा, और रिजेक्ट करते वक्त रीजन दे दूंगा, लेट्स से कांट कैलकुलेट स्क्वायर फॉर ऑड नंबर्स, ऑलराइट। सो सेम पीस ऑफ कोड हम लोगों ने लिखा है, गेट स्क्वायर को लिखा है बट यूजिंग अ प्रॉमिस लिखा है, राइट। अब ये जो फंक्शन है एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, यस। तो ये जो फंक्शन आप इस पे होवर करोगे तो देखोगे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग तो जानते हैं प्रॉमिस को कैसे हैंडल करते हैं, देन और कैच लगा के हैंडल करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे गेट स्क्वायर को कॉल करूंगा, गेट स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके।
अब यहाँ पे जैसे ही मैं डॉट करके देन लिखूंगा, सेशन आ रहा है देन, एंड इस देन में हमारे पास एक फंक्शन पास करेंगे, उस फंक्शन में हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा फाइनली। यहाँ पे मैं console डॉट लॉग कर लेता हूं रिजल्ट को। अच्छा, हो सकता है प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं कैच लगा लेता हूं, और उसके बाद console डॉट लॉग कर लेते हैं क्या, अगर रिजेक्ट हो गया तो एरर को लॉक कर लेते हैं। लेट्स सेव दिस। अब मैं, क्योंकि मैंने 2 पास किया है तो प्रॉमिस सक्सेसफुली रिजॉल्व होगा, तो हम लोग को रिजल्ट में दिखेगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। लेट्स सेव दिस। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग 1 सेकंड बाद हम लोग को 4 दिखा। अगर आप इसमें ऑड नंबर पास करोगे लेट्स से 3, तो प्रॉमिस 1 सेकंड बाद रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग को कांट कैलकुलेट स्क्वायर फॉर ऑड नंबर्स दिख रहा है, एरर दिख रहा है। ऑसम। तो ये कोड कितना क्लीन लग रहा है। तो इसका पहले हम लोगों ने कॉल बैक का यूज करके एसिंक्रोनस कोड को हैंडल किया था, ये हम लोगों ने प्रोमिसेस का यूज करके एसिंक्रोनस कोड को बेहतर तरीके से हैंडल किया है। और ये कोड कितना क्लीन लग रहा है, यानी हम लोग एरर्स भी बड़े आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं। ऑलराइट, एंड आप लोग देख रहे हो कि ये कोड हमारा वर्टिकली ग्रो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं हो रहा है। अच्छा, अब लेट्स से कि हम हमारा लेट्स से 2 पास करता हूं, लेट्स से अब यहाँ पे हम लोग को console लॉग में 4 मिल रहा है। लेट्स से कि मेरे को अगेन जो 4 है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो रिजल्ट में मेरे को 4 मिल रहा है, तो मैं अगेन गेट स्क्वायर को कॉल करूंगा, एंड यहाँ पे अगेन मैं इसमें जो रिजल्ट है दैट इज हमारे केस में 4 आया, कॉल करूंगा, एंड देन अगेन यहाँ पे देन कैश लगा सकता हूँ, एंड यहाँ पे देन में मैं अगेन रिजल्ट 2 लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे console डॉट लॉग करूंगा रिजल्ट 2। अब क्या मिलेगा, 2 मिला, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, अगेन गेट स्क्वायर कॉल करो, यहाँ पे 4 पास किए, तो 4 इंटू 4 क्या हुआ 16। तो लेट्स सेव दिस, तो हम लोग यहाँ पे 16 दिखेगा, 16 दिखा। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन आप लोग देखो कि नेस्टेड कॉल बैक है, अगेन यहाँ पे एक कॉल बैक हेल क्रिएट हो रहा है। इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं हम लोग, कैसे बच सकते हैं, हम लोग प्रॉमिस की चेन क्रिएट कर सकते हैं। देखो, तो इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग प्रॉमिस, वहीं पे हम लोगों ने गेट स्क्वायर कॉल किया और वहीं पे प्रॉमिस को हैंडल कर रहे हैं, तो वहीं पे हैंडल करने से अच्छा है कि आप उस प्रॉमिस को रिटर्न करवा दो यहां से, लाइक दिस। अब ये जो देन है ये क्या कर रहा है, अगेन रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब जो ये पीस ऑफ कोड है ये रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस। अब जो प्रॉमिस रिटर्न हो रही है उसको आप जानते हो प्रॉमिस को कैसे हैंडल करना, एक और देन लगा के आप हैंडल कर सकते हो। यस, एंड यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो लेट्स से रिजल्ट 2, एंड अब यहाँ पे हम लोग console डॉट लॉग कर सकते हैं रिजल्ट 2 को। ऑलराइट, तो गेट स्क्वायर कॉल करेंगे, 1 सेकंड बाद हम लोग को रिजल्ट मिलेगा दैट इज 4 मिलेगा। अगेन हम लोगों ने इसको कॉल कर दिया गेट स्क्वायर को, अगेन ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम लोग रिटर्न कर दिया, तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो अगेन उस रिटर्न प्रॉमिस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं एक सेपरेट देन लगा के, एंड फाइनली 4 इंटू 4 हम लोग को 16 मिलेगा। तो इस ये 1 सेकंड लगाएगा, एंड अगेन ये 1 सेकंड लगाएगा, टोटल 2 सेकंड बाद हम लोग को दिखेगा रिजल्ट। तो ये पीस ऑफ कोड अगेन बेटर है, एंड हम लोग फिर से एरर्स भी हैंडल कर पा रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों ने एक कैच ब्लॉक लगाया है, जो इस पीस ऑफ कोड में अगर कोई एरर होता है तो वो उसको हैंडल कर लेगा। यस, तो ये कोड कितना क्लीन लग रहा है। तो सिमिलरली अगर आपको फर्दर इस रिजल्ट को प्रोसेस करना है तो गेट स्क्वायर कॉल कर सकते हो, आप रिटर्न करा सकते हो, एंड अगेन उसके बाद एक और देन लगा सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग। यस। अच्छा, अब एक और तरीका है हाँ प्रॉमिस को हैंडल करने का, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये देन ब्लॉक हटा देता हूँ, यहाँ पे सिंपली हम लोग console डॉट लॉग ही रखते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं कोड को, console डॉट लॉग रिजल्ट ही करता हूँ। अच्छा, मैं इसको एक फंक्शन में डालूंगा, लेट्स से const गेट डेटा, में भी कुछ भी आप नाम दे सकते हो फंक्शन को। एंड यहाँ पे ये पूरा कोड इसके अंदर रख रहा हूँ। ऑलराइट, शिफ्ट आल्ट एफ थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट करने के लिए, एंड देन फाइनली नीचे में मैं गेट डेटा को कॉल करता हूँ। लेट्स सेव दिस। अभी भी हम लोग को कोई चेंज नहीं मिलेगा, गेट डेटा को कॉल कर रहा हूँ, तो 1 सेकंड बाद हम लोग को रिजल्ट दिख रहा है। ऑलराइट, यस। सो अच्छा, एक फंडामेंटल चीज मैं प्रॉमिस के बारे में बताना भूल गया। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है स्टेट्स होते हैं प्रोमिसेस में, बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस होता है पेंडिंग स्टेट में, सक्सेसफुली जब रिजॉल्व हो जाता है तो प्रॉमिस का स्टेट होता है फुलफिल,
और अगर रिजेक्ट हो जाता है प्रॉमिस तो उसका स्टेट होता है रिजेक्ट। तो 3 स्टेट्स होते हैं प्रॉमिसेस में, पेंडिंग दैट इज इनिशियल स्टेट, रिजॉल्व हो जाते हैं तो उसका स्टेट होता है फुलफिल्ड, रिजेक्ट हो जाता है तो उसका स्टेट होता है रिजेक्टेड, मतलब फेल्ड हो गई वो प्रॉमिस। ऑलराइट, तो ये फंडामेंटल चीज मैं बताना भूल गया था। ऑलराइट, क्योंकि प्रॉमिस के साथ खेलने में इतना मजा आता है कि मैं वो फंडामेंटल चीज बताना भूल गया। अच्छा, यहाँ पे इस कैच ब्लॉक को भी मैं हटाता हूँ, क्योंकि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पूरे लाइन ऑफ कोड को एक ही लाइन में लिखूं, रहने दो, ठीक है। यहाँ पे मैं console डॉट लॉग लगाऊंगा, फंक्शन कॉल। आप लोग ध्यान देना मेरी बात को, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, अभी फाइल को सेव नहीं किया है, तो ये एक एसिंक्रोनस लाइन ऑफ कोड है। दैट मीन्स कि ये जो लाइन ऑफ कोड है console डॉट लॉग तो करेगा बट नॉट इमीडिएटली, आफ्टर 1 सेकेंड। अच्छा, अब ये लाइन ऑफ कोड क्या वेट करेगा? अब ये जो लाइन ऑफ कोड है क्या ये वेट करेगा इसका फिनिश होने का? अब गैस करो, क्या ये लाइन ऑफ कोड वेट करेगा इसका फिनिश होने का, देन ये console डॉट लॉग होगा? लेट्स सेव दिस एंड फाइंड आउट। अगर मैं सेव करूं तो आप लोग देख रहे हो फंक्शन कॉल पहले चल गया एंड उसके बाद ये बाद में प्रिंट हुआ। तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, उसने देखा ओ गेट स्क्वायर, देन ओ ओके, सो ये 1 सेकंड लगाएगा, ठीक है, तब तक मैं वेट नहीं करूंगा, मैं ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर दूंगा, जब भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ तो ये कॉल बैक फायर हो जाएगा। ऑलराइट, जावास्क्रिप्ट इंजन जब कभी हम लोग प्रोमिसेस को देन कैच लगा के हैंडल करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इंजन वेट नहीं करता है उस लाइन ऑफ कोड का, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है। तो इस केस में आप लोग को फंक्शन कॉल पहले दिख रहा है, देन ये बाद में दिख रहा है। अब यही सेम फंक्शन, मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, यही सेम फंक्शन मैं एक और तरीके से प्रॉमिस को हैंडल करना सिखाऊंगा, वो है एसिंक अवेट सिंटैक्स का यूज करके। तो यहाँ पे मैं गेट डेटा को कॉल करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अगेन, आप लोग देखो अब गेट स्क्वायर क्या है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, गेट स्क्वायर को कॉल कर सकते हो, अगेन नंबर पास करो, बट देन कैश लगाने की जगह आप एक स्पेशल कीवर्ड यूज करते हो, दैट इज अवेट। यस, अवेट। एंड जब कभी भी आप अवेट यूज करते हो तो आपको उस फंक्शन के आगे एसिंक लगाना होता है। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या हम लोग अवेट को यूज कर सकते हैं बिना एसिंक कीवर्ड लगाए? तो इसका आंसर है नहीं। अवेट हमेशा, जब कभी भी हम लोग अवेट किसी फंक्शन के अंदर लगाते हैं तो एसिंक लगाना जरूरी है। तो मैं अब बोल रहा हूं, सुन इस गेट फंक्शन, सुन फंक्शन सुन, गेट डेटा कुछ टाइम लगाएगा, तब तक वेट कर, और जब डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो मेरे को दे दे। तो यहाँ पे मैं जब डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट में स्टोर करवा लेता हूं, और उसके बाद में क्या करूंगा, console डॉट लॉग कर लूंगा रिजल्ट को। यस, लेट्स सेव दिस एंड यहाँ पे ओके, अच्छा गेट डेटा नहीं, हम लोग को गेट स्क्वायर कॉल करना है, माय बैड। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग 4 प्रिंट हो रहा है, माय बैड। तो गेट डेटा एक, गेट स्क्वायर एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, प्रोमिस को एक तरीका है हैंडल करने का देन लगा के, दूसरा का तरीका है अवेट लगा के, और जब कभी भी हम लोग अवेट लगाते हैं तो हम लोग को उस फंक्शन के आगे एसिंक लगाना होता है। यस, तो ये थोड़ा क्लीन लग रहा है यार। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि भाई एरर एरर आएगा तो कैसे हैंडल करेंगे? अच्छा, एरर आएगा तो आप क्या करना है, आपको ट्राई डालना है, जो भी कोड है जिसके अंदर आप प्रॉमिस यूज कर रहे हो पूरा कोड उठा के ट्राई के अंदर डालोगे, और एरर आएगा तो आप उसको कैच के अंदर हैंडल करोगे। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूं console डॉट लॉग एरर। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं ऑड नंबर पास करता हूं तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। लेट्स सेव दिस। तो अब आप लोग को दिखेगा 1 सेकंड बाद एरर एरर हैंडल हो रहा है सही तरीके से। ऑलराइट, लाइन नंबर 53 से आ रहा है ये लाइन ऑफ कोड। अच्छा, सिमिलरली आप एक फाइनली ब्लॉक भी डाल सकते हो, तो फाइनली ब्लॉक भी आप इस तरीके से डाल सकते हो। फाइनली को आई थिंक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। सिंटेक्स आप लोग फाइनली मैं उतना यूज नहीं करता हूँ, बट लेट्स से दिस code will always run. Let's save this. So regardless of promise fail होगा या रिजॉल्व होगा, ये फाइनली ब्लॉक चलेगा ही। अच्छा, हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, अब दो तरीके सीखे प्रॉमिस को हैंडल करने के, देन कैश लगा के और एसिंक अवेट लगा के। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में एक डिफरेंस है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए अभी ट्राई कैच हटाता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कोड सिंपल हो सके। मैंने बता दिया आपको कैसे एरर को हैंडल करना है ट्राई कैच लगा के।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं रिजल्ट लॉग करवा रहा हूँ। आप लोगों ने मैंने आप लोग को एग्जांपल समझाया था, राइट? फंक्शन कॉल पहले लॉग हो गया था एंड देन रिजल्ट बाद में आया था। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं console डॉट लॉग लगाता हूँ एंड अगेन लिखता हूँ फंक्शन कॉल। इस केस में अगेन फाइल को सेव नहीं, इस केस में क्या होगा, मैं गेट डेटा को कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने अवेट का यूज किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले एक लॉग होगा कि क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ एंड यहाँ पे रखता हूँ। क्या ये पहले लॉग होगा कि रिजल्ट पहले लॉग होगा? आप बताओ। ये पहले लॉग होगा, वेट होल्ड ऑन, इसको नीचे ही रखते हैं, नीचे रखना ज्यादा सेंस बनता है। हाँ, ये पहले लॉग होगा कि ये पहले लॉग होगा? तो इसके इसके पहले केस में क्या हुआ था, फंक्शन लॉग पहले कॉल हुआ था, देन कैच का यूज किया था। तो अब अगर आप लोग सेव करके देखोगे तो यहाँ पे ओ प्रॉमिस फेल हो रही है, इसको रिजॉल्व करो, 2 रखता हूं मैं। लेट्स सेव दिस एंड अब आप लोग देखोगे कि 4 पहले लॉग हुआ है एंड ये फंक्शन कॉल्ड बाद में लॉग हुआ है। तो एसिंक अवेट आप यूज करते हो तो एक डिफरेंस है, दैट इज कि जावास्क्रिप्ट इंजन ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं जब तक ये लाइन ऑफ कोड प्रोसेस नहीं होता था। जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक जावास्क्रिप्ट इंजन नेक्स्ट लाइन पे जाता नहीं है। और देन कैच में ऐसा नहीं था, देन कैच में जावास्क्रिप्ट इंजन बोलता ओके ठीक है, ये प्रॉमिस होगा फ्यूचर में रिजॉल्व, तब तक मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ। अब जब रिजॉल्व हुआ था तब ये कॉलबैक फंक्शन बाद में चला था। बट हमारे केस में एसिंक अवेट में अवेट जावास्क्रिप्ट इंजन इस लाइन ऑफ कोड पे वेट करता है, वेट कर रहा है एंड जब प्रॉमिस फाइनली रिजॉल्व हो जाती है तब तब उसने प्रॉमिस को प्रिंट किया एंड देन उसने इस नेक्स्ट लाइन पे गया एंड फंक्शन कॉल को प्रिंट किया। तो इस तरीके से एसिंक अवेट काम करता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिंक अवेट एंड प्रोमिसेस को और डिटेल में समझेंगे। ये एक काइंड ऑफ सिंक्रोनस कोड की तरह बिहेव कर रहा है, राइट? तो मैं आप लोग को प्रोमिसेस के अलग अलग मेथड बताऊंगा कि ये एक प्रॉब्लम है कि एक सिंक्रोनस कोड की तरह अब ये बिहेव कर रहा है, एसिंक अवेट हम लोगों ने लगा दिया है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रोमिसेस में बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑल सेटल, इनके बारे में पढ़ेंगे एंड अगेन थोड़ा और डिटेल में प्रॉमिस को समझेंगे, प्रॉमिस के मेथड्स को समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोगों ने बहुत प्रॉमिस के बारे में बात की, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने शो किए प्रॉमिसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए एंड एरर्स को भी हैंडल करना समझा। तो मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।